बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देख लेना, आपकी किस्मत इंशाअल्लाह बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर के सितारों को चमका के रख देगा। अल्लाह वालों, आपने सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 11 दानों पर यह अमल करना है। 11वें दाने पर जब आप लोग तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह ताला आपके नसीबों को इंशाअल्लाह खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार बढ़कर रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को मंजूर फरमा लेगा। अल्लाह पाक से अगर आज आप करोड़ों भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आपको देने पर कादिर है। अगर कोई बंदा रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज सा ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने से मिल जाएगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ान बरकत और अज़मत वाला महीना है। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत को कबूल कर लिया जाता है, हर दुआ कबूल हो जाती है। माह रमज़ान का महीना अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियाँ लेकर आता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किसी का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, हर किसी का दस्तरख़्वान को नेमतों से सजा दिया जाता है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान के महीने में सहरी में रौनक, इफ्तारी में रौनक, बरकतें बरसती रहती हैं, बंद कारोबार चल पड़ते हैं। रमज़ान के महीने के बारे में अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान की कितनी कदर और कीमत है, तो हम अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबारों को बंद करके हर वक्त रब की इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, आमाल करें और रब को राज़ी करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाएं, जंगलों की तरफ निकल जाएं, जहां खामोशी के साथ रब को राज़ी कर सकें। अल्लाह वालों, माह रमज़ान के महीने में हर नफल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है, सुन्नतों का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। माह रमज़ान में अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है और इतना रहीम है कि हर नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। हर किसी के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शीश हो जाती है। हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, रब की ज़ात फरमा रही है कि बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जिसने रमज़ान का महीने को गवा दिया, या जिसने रमज़ान के महीने को पाया और रब को राज़ी ना किया, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी हाजत को पूरा ना कराया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि रमज़ान के महीने में बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाने के बावजूद इस महीने को आम महीनों की तरह गुजारे, आम महीनों की तरह लापरवाही में गुजारे। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो तंगदस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, जिसके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तमाम अफराद जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, अपनी मायूसी से, डिप्रेशन से ज़िंदगी का जीना हराम हो चुका है, तो आज आप लोग 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन रब करीम के सामने भिखारी बनकर हाथ फैलाकर ये वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। रमज़ान का महीना तो वैसे ही फ़कीरों को बादशाह बना देता है, रमज़ान का महीना तो वैसे ही रब को राज़ी करने का महीना है। रमज़ान में तो वैसे ही अगर कोई बंदा एक नमाज पढ़ता है और हाथ उठाता है तो रब कबूल करता है। आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के 17वें रोज़े का एक ऐसा ख़ास अमल बताने जा रही हूँ। अगर कोई बंदा इन दो आमाल को रब करीम के नाम, अल्लाहुस समद और सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है और रब करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जब गैब से मदद आ जाती है, फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, फिर कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर आपके पास आती है। माह रमज़ान अज़मत वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में रातों को जागना, तहज्जुद पढ़ना, सहरी करना रब के हुजूर इतना हबीब अमल है। रब फरमाता है, जो बंदा नींद कुर्बान करके सुबह सहरी करता है, सहरी में रब की रज़ा के लिए खाता पीता है, फिर सारा दिन जिक्र, अज़कार, इबादत और तालीमात करता है और सारा दिन
भूखा प्यासा रहता है और शाम इफ्तारी के दस्तरखान में भूखा प्यासा जब हाथ उठाकर रब से दुआ करता है तो मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। सुबह सहरी के वक्त भी पढ़ सकते हैं आप, नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा, या फिर रात को तरावी के बाद भी, या फिर तहज्जुद के वक्त, या फिर सहरी या इफ्तारी, जब आपको वक्त मिल जाए आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपको मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन शर्त ये है कि आपने 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन ये अमल लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आज आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज इसको लापरवाही में कोताही में गुजार दिया, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन रब की ज़ात मौका दे रही है, मांगो रब करीम से क्या मांगते हो। आज अगर कोई रब करीम से हाथ फैलाकर ज़ाती घर भी मांगेगा तो इंशाअल्लाह भाइयों मेरी बहनों मिल जाएगा। ये वजीफ़ा कितना ताकतवर है कि जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, रब करीम से ज़िद करते हैं, आँखों में आंसू लिए हुए ज़ाती मकान की ज़िद करेंगे, रब की ज़ात इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपको अपने ज़ाती घर के असबाब पैदा फरमा देगा, आपको अपने ज़ाती घर के असबाब पैदा फरमाएगा। आज अगर कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले, साहिब औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। आपके घर के जितने मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आज 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन अल्लाह ताला का ये नाम अल्लाहुस समद और सूरह इखलास पढ़ते के साथ ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने को फसल काटने का महीना भी कहा जाता है कि इस महीने में रब करीम से इंसान इनामात से झोलियाँ भरता है। रजब के महीने में बीज बोता है, शाबान कमले वाले आका के महीने में उसकी पिलाई करता है, और रमज़ान के महीने में इस फल की कटाई करता है। आज रमज़ान का महीना है, आज इनामात लेने का वक्त है। इस महीने को पूरी उम्मत का महीना कहा जाता है। रब करीम अपने प्यारे महबूब की उम्मत से इस महीने में इतना रहमान है, इतना करीम है कि मांगने वाले पर पूरे साल के गुनाहों की बख्शीश हो जाती है। एक बार मांगने पर खजानों का मालिक बना दिया जाता है, एक बार मांगने पर मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर दिया जाता है। अगर आप भी रमज़ान के महीने में किसी हाजत को पूरा कराना चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा आप ही के लिए है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलता रहे। सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है, और उसके बाद आपने 11 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है, और उसके बाद आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। और आपने पढ़ना कैसे है आप एक बार सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। इसी तरीके से आपने सूरह इखलास को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 10 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद वही आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो आपने वजीफे के शुरू में पढ़ा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।